ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली डेट है 19 नवंबर 1999। मुरली की हेडलाइन है तन मन धन और जन का भाग्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राज़ी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता विधाता वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना और कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहती हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार में समाप्त कर देना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ जाने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियस
रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। दूसरा है मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भाव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में मन का भाग्य कहते हैं। तीसरा है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब को राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। आगे चौथा है जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण जीवन का लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना।
जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्नचित्त नहीं लेकिन प्रसन्नचित्त। ये ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्नचित्त कहा जाता है और प्रसन्नचित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहेगी। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है और ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। समय देना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो, समझा। हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़े ही गलती है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है। इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत परमान जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते। बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लक्की हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्मा हो। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित्त के बदले प्रसन्नचित्त रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त के बदले प्रसन्नचित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।